चलो और देखता हूँ, इसका फोन आया है। चलिए, कल आप नहीं आई थी क्या श्रेया? क्यों? ये क्यों निकल जाता है? उठाते ही निकल जाता है ना? नाउ फैक्टराइजेशन में हमने थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया था। थर्ड देखो, दैट इज थर्ड क्वेश्चन का ax प्लस bx माइनस a y माइनस by, तो ax प्लस bx माइनस ay और माइनस by, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स और माइनस, तो अगर आप चाहें तो -1 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें नहीं तो मन में भी सोच सकते हैं -1 इंटू b इंटू वाई। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो a प्लस बी अंदर आ जाएगा, और इसमें से -1 भी कॉमन लो और साथ में y भी कॉमन लो, तो सिर्फ अंदर a बचेगा और b बचेगा। अब इन दोनों में ही a और b हो गया है, a प्लस बी हो गया है, a प्लस बी को इन दोनों में से बाहर निकाल लो कॉमन लेके, तो अगर a प्लस बी है इसको ब्रैकेट में रखो, ये x बचा और ये -y तो है, ठीक है। और सिंपली चाहो तो भी कर सकते हो, ax प्लस bx माइनस ay माइनस, आप इन दोनों में से x कॉमन ले लें और इसमें से पलट क्या कॉमन लोगे, -y कॉमन लो, तो क्या बचेगा? जब तुमने माइनस कॉमन ले लिया तो अब माइनस तो बाहर आ गया ना दोनों का, तो क्या बचेगा? यहाँ a बचेगा, यहाँ सिर्फ b बचेगा, और फिर a प्लस b, ये इन दोनों में ही है तो बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद इसमें बचा x और इसमें बचा y, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p प्लस 9q प्लस 25p, ऐसा है। तो अब अगर इन दोनों में से 15 कॉमन लेंगे तो pq प्लस 1 आएगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा, और इसमें कुछ हमें अब चेंज करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, अगर मैं 25p इधर ले लेता हूँ 5, तो 3q प्लस 5 और 3q, और ऐसा कर लेते हैं। देखो इसको इधर ले आओ, अभी अगर मैं करता हूँ तो मैं बताऊँ क्या होगा। जैसे मैं ऐसे ही ले लूँ तो बोलो 15 अगर लक्षिता ले लोगी तो अंदर क्या क्या बचेगा बताओ जरा। तो यहाँ तो PQ बचा, और बोलो इसमें भी तो कुछ बचेगा ना, 2 में से लिया ना तुमने 15, तो बोलो यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में से तुम देखो कुछ कॉमन भी नहीं है, 1 कॉमन लो, तो अंदर 9q और प्लस 25p, तो क्या अंदर सेम आया है? नहीं आया ना। जैसे इन सब में सेम आ जाता था अंदर, तो क्या यहाँ आया है? तो इसलिए ये गलत हो गया।
ये चीज नहीं चल सकती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? 15PQ और प्लस 25P एक साथ रखो, मतलब इसको इधर ले आओ P के साथ। तो और ये क्या है बताओ? 15P प्लस 9Q। बात समझ आ गई हमने? अब ये तो अपनी ही साइड इधर उधर हो रहा है, तो कोई साइन थोड़ी ना चेंज होगा, जैसा साइन होगा वही रहेगा कि नहीं? इन दोनों में ज्योति क्या कॉमन ले सकती है बता जरा? P है और बोलो दिव्यांशी। 5 और देखो दोनों में 5 है, तो दोनों में P भी कॉमन ले सकता है। अगर निखिल इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, या आप चलो ऐसे कर लो, जिसे अभी शुरुआती है तो ऐसे कर लो, तो 5 इंटू 5 इंटू और प्लस इसे क्या लिखोगे? और प्लस 3 इंटू Q। जिसको आता है वो सीधे भी कर सकता है, नहीं आता तो ही स्टेप लो। अब इन दोनों में 5 है और क्या है? P। तो 5P ले लो, तो बताओ इसके पास क्या बच रहा है? 3Q बच रहा है। अच्छा अब इसमें क्या कॉमन लें? दोनों में 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? देखो 5 प्लस 3Q या 3Q प्लस 5 एक ही चीज है। मैं इसको पलट देता हूँ, ये तो कम्यूट करता है। जैसे ये बताओ इनका सम क्या है? अब तो इधर और उधर करने से कुछ फर्क पड़ेगा? तो इस तरीके से मैं इसे पहले लिखूं या उसे पहले लिखूं, कोई फर्क तो नहीं है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5P और 3Q प्लस 5। इसको इधर कर दिया, इसको उधर, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब दोनों में ही क्या 3Q प्लस 5 आ गया? तो सबसे बाहर निकाल लो, ठीक? तो 3Q प्लस 5 हमने बाहर निकाले, तो अभी क्या बच रहा है? 5P प्लस 3। तो अभी हम लोग ये वाला स्टेप नहीं लिखे तो कि 3Q प्लस 5 कम्यूटेटिव नहीं लगा, डायरेक्टली बाहर नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। तो हमें जो प्रोसेस, वो एक स्टेप है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो आप देखो, ठीक है, लक्षिता और अदिति आ जाएंगे। लक्षिता आपको वाला सवाल करेंगे। पेन दे दो, आ जाओ इधर आओ। आप बता देना कौन सा करना। थैंक यू। मानसी आओ। अरे तुम तो आइए दिव्यांश। देख लो, बुलाएंगे जरूर, फिर से देखो। इज इक्वल टू लगाओ सबने। चलिए निखिल आइए।
ठीक है। ज्योति आ जाओ। एक सवाल और कराएं। 21 सेकंड जो कल किया था। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। चलिए एक सवाल बेटा और ठीक है। प्राइस आपका पक्का है लेकिन करा के देख पाए। एग्जाम्पल 3 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस माइनस। देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। ठीक है करो, सही कर रहे हो। ठीक है, जो आ रहा है देखिए। 3 आ गया ना, तो 2 बचा। क्या बचा यहाँ? तो 2 बच रहा है और माइनस 3x ना, यही लिखो। 2 बस 1 ले लिया आपने। ठीक है, बढ़िया काम। जस्मिता अब जैसे ये है 2 माइनस 3x है 3x माइनस 2। ऐसी स्थिति में एक निगेटिव और कॉमन ले लो तो ये पलट जाएगी। भाई माइनस कॉमन आएगा तो इस पर प्लस आ जाएगा और जो प्लस है उस पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस फिर उसको बदल देगा ना। जब निगेटिव कॉमन लिया जाता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला
प्लस, तो -2 प्लस 3x लिख देना। अगले स्टेप में माइनस कॉमन लेना, ठीक है। आ जाए जस्मिता तो फिफ्थ में फिफ्थ करा रहा हूँ, फिफ्थ को भी बताते हैं। तो अब ये 3x हो गया और -2 हो गया। देख रही हो दिव्या, जैसे इसमें 2 - 3x है और ये 3x - 2 है, तो साइन का फर्क है कि नहीं भाई? इसमें 3x के साथ प्लस है, इसमें -3x है, तो इन्होंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेने से ये प्लस 3x हो गया और ये -2। तो अब ये बिल्कुल वही चीज बन गई है, 3x - 2। 3x - 2 दोनों में कॉमन ले लो। अभी मैं फिर से बताता हूँ, लेकिन आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है। चलो बहुत अच्छा, ये चलिए ठीक है। ये देखो, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करें। निखिल आप भी देखिए, हम इसको पहले ले लेते हैं 6xy और 9x को इधर उधर करें, दो तरीके से बता रहा हूं, ओके। तो ऐसे लिखो 6xy - 9x और -4y और +6, बाकी वैसे ही ले लिया। -9x इधर ले लिया, बाकी तो लिख ही दिया। अब इन दोनों में ये क्या हुआ बताओ, और यहाँ क्या हुआ, कितना तक पहुंचे, रुको रुको अभी जाना नहीं। तो लो, कॉमन नहीं ले पा रहे हो, इन दोनों में क्या कॉमन है, दो स्टेप ये, तो दोनों में 3 कॉमन ले लो और x कॉमन ले लो। चलो 3x, यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर क्या लिखेंगे, और +2 × 3, तो अब इन दोनों में क्या 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा क्या, जरा देखो, और यहाँ क्या बचा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन अब ऐसे में करने पे ये वाला साइन कॉमन लिया जाता है, समझाई। तो ये माइनस है, इसे कॉमन ले लो। ऐसा करने से तुम्हें इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाना चाहते हो तो इसे 2 बार -1 कर लो, कोई बात नहीं। चलो जस्मिता इसको देखो, अभी फिर बुलाएंगे। तो ये बताओ, क्योंकि तुम्हें माइनस, ये जो साइन है ना सेकंड वाले टर्म में, ये साइन हमेशा यहाँ आएगा कॉमन में, ध्यान दिया दीदी? फिर से समझो, जैसे इस वाले टर्म में तुम्हें कॉमन लेना है, और अगर यहाँ माइनस है तो तुमको वो बाहर लेना ही पड़ेगा। अब लेकिन तुम इसे कैसे लोगे, यहाँ तो माइनस नहीं है, तो तुम × 1 को -1 × -1 लिख दो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास 1 को तो -1 × -1 तो लिखा जा सकता है ना। तो अब इन दोनों में से क्या -1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस है तो मैं इसमें से -1, अगर तुम्हें ठीक है -1 लिखना चाहो, नहीं तो समझ तो रहे हो ना यहाँ -1 है, तो -1 कॉमन ले लिया। और बोलो और क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन ले लिया। अब और कुछ नहीं है, तो बताओ यहाँ क्या बचा, 2y बचा। और यहाँ पर जरा देखो, 2 कॉमन ले लिया था कि नहीं हमने, तो क्या बचा, अब 2 भी कॉमन लिया, एक निगेटिव साइन भी तो मैंने कॉमन ले लिया है, देख लो दोनों में एक निगेटिव साइन नहीं कॉमन लिया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो अब इसके पास क्या बच सकता, तो -3। बात समझ में आ गई? तो दोनों में 2y - 3 हो गया, तो 2y - 3 को भी कॉमन ले लो, क्योंकि वो दोनों में है। तो यदि वो कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, -2, ठीक है। इस चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं। ये -4y है, तो लिखो -1 × 2 × 2 × y, ये तो ठीक है। अब तो -1 भी लिख दिया। अब बताओ आद्या, इसको क्या लिखूं, अगले वाले को, सर
2 into 3 into -1 माइनस वन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये Minus- प्लस है ना, तो प्लस के लिए मुझे 2 -1 लगाने पड़ेंगे। into -1 तो ऐसे या सिंपली भी सोच सकते हो, अगर प्लस में से एक माइनस कॉमन लेंगे तो एक और माइनस बच जाएगा, सिंपली भी कर सकते हो। और नहीं तो थोड़े दिन तक एक दो सवाल में ऐसे करो फिर कर लेना, करना सिंपली है। अगर निगेटिव कॉमन लिया तो इसमें जो बच गया और इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ आ रहा है ना। तो अब यहाँ क्या लिखे बताओ, दोनों में -1 कॉमन और दोनों में 2 कॉमन 2 कॉमन, तो क्या बचा? -1 देखो -1 और 2 कॉमन है तो 2y बचा। और -3 बचा। समझ में आई बात की नहीं? तो अब यही क्वेश्चन हम कराएंगे एग्जाम्पल 3 और लोगों से। चलो आद्या आज आई नहीं है ना आप यहाँ? ये आई? चलो यही सवाल करवाओ। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। चलिए आ जाओ मयंक, आइए। जिसमें तैयार रहो, यही सवाल सीखो, एक दो बार करते हैं। है बहुत आसान, देख लो भी कराया था ना, एक बार कॉपी में कर लो। आपने सवाल कर लिया था, बुलाया था, नहीं कर पाए, कर लिया था ना आपने दोनों। तुमने शफलिंग तो की नहीं, करो। अच्छा चलो देखें क्या कहते, करो। सही है, डायरेक्टली कर रही ना ये। हाँ कर सकते हैं। हाँ, शफलिंग किए बिना भी कर सकते हो सकता है इसको हो जाए। नहीं आ रहा है तो शफलिंग करो। 9x उधर ले जाओ, 6xy के बगल में माइनस। आप पेयरिंग कर लिया करो कुछ, जैसे मैं करता हूँ तो आसानी रहेगी। माइनस के साथ माइनस ऐसे करना चाहो तो कर सकते हो, हो रहा है तो ठीक है। और जो बच जाए ठीक सही है। क्या कॉमन आ रहा है, देख लो कॉमन। ठीक है, बाकी अंदर भी तो एक ही तो 2 कॉमन लिया ना। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बच रहा है? ठीक है, आगे करो। सही ठीक है, तुमने बहुत सारी शफलिंग कर ली, अभी तुम्हें आना पड़ेगा। पलट आओ। ठीक है, एक पेन ले लो। शौर्य आइए। हाँ हुआ, चलो ठीक है। आप अभी नहीं आए? ये थर्ड वाले को ना आप कर सकते। तुम्हें अगर आता है हाँ कर सकते हो। वो तो
तो जैसे जो नहीं समझ पा रहा उसके लिए है वो स्टेप, अदरवाइज जो सीधा कर सकता है तो सीधा करे। इक्वल टू लगाओ। अब देखो इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूं कि एक तो इस तरीके से होता है, ये एक अच्छा मेथड है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बताओ जरा। टू, दोनों में 2 है तो देखो 2y कॉमन लो। अब इसमें क्या बचा? 3x बोलो 3x बचा। देवव्रत यहाँ क्या बचा? बहुत अच्छा। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? 3 हाँ तो मैं +3 ले रहा हूँ, ठीक है। तो बोलो अब क्या बचा? 2 माइनस, लेकिन यहाँ 3x माइनस 2 है और यहाँ क्या है? तो अगर मैं एक निगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो इसमें एक माइनस और आ जाएगा, क्योंकि प्लस में 2 निगेटिव साइन होते हैं ना, और इसका तो बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये सेम नहीं है ना। सेम होता तो मैं कॉमन निकाल देता। यहाँ 3x के साथ प्लस का साइन है, यहाँ 3x के साथ किसका साइन है? नहीं गड़बड़ है, तुमने तो निगेटिव साइन ही नहीं कॉमन लिया, +2 लिख रहे हो। यहाँ गड़बड़ किया ना, माइनस था तो कॉमन क्यों नहीं लिया? देखो है नहीं, अभी फिर बुलाएंगे। चलो तो यहाँ देखो, अब मैं इसके आगे क्या करूँ? यहाँ 2 निगेटिव साइन के साथ और यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अभी हमें एक निगेटिव बाहर निकालने तो सही हो जाए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लो जो लोग शफलिंग नहीं करना चाहते वो सीधा भी कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ -3 लिखूं दिव्या तो क्या होगा? तो 2 जो है, क्योंकि इस 2 में 2 निगेटिव साइन है, -1 और -1, प्लस है कि नहीं? तो एक माइनस कॉमन करने से एक रह जाएगा कि नहीं? तो ये 2 सोच रहा है कि मेरे पास कितने निगेटिव साइन है, विचार कर रहा है कि 2 निगेटिव साइन। दैट मींस -2 आ गया और इसका निगेटिव बाहर आ गया तो क्या +3x। अब जो चीज है आपस में शफलिंग तो हो ही सकती है, तो क्या मैं इसे 3x - 2 लिख दूं? तो दिस इज 2y और 3x - 2 और -3, और इसे क्या लिखूं? 3x - 2। तो क्या दोनों में 3x - 2 है? इसी तरीके से आपको दिव्या करके दिखाएंगी। और 2y - 3। अब आप इस मेथड से करेंगे, अभी जैसे उस मेथड से कराए, आइए ऐसे ही करना है आपको। समझ में आई बात कि नहीं? तो फिर थोड़े दिनों बाद ये स्टेप स्किप करा देंगे, फिर सीधा ही निगेटिव निकलवाएंगे। लेकिन अभी शुरू में है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये लो। हाँ मानसी, बात बन पाई अभी तक कि नहीं बन पाई? इधर आधे घंटे में। अच्छा कोई नहीं, तो शुरू में होता है, समझ में नहीं आता है। तो 5th क्वेश्चन बाकी लोग देखें। z - 7 और +7xy -xyz, ठीक है। तो देखो z - 7 है, मैं यदि 1 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? लक्षिता इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? xy और xy कॉमन है,
तो यदि मैं प्लस एक्स वाई कॉमन लूं तो अंदर क्या बनेगा बताओ? क्या इनमें अपोजिट है? एक में z माइनस 7 है और एक में 7। अब मुझे लक्षिता क्या कर लेना चाहिए? एक निगेटिव बाहर निकाल लेना चाहिए, तो इनके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे ना। तो 1 और z माइनस 7, और मैं यदि माइनस एक्स वाई निकाल लूं तो पॉजिटिव में 2 निगेटिव होते हैं, तो क्या ये माइनस 7 बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? क्योंकि इसका निगेटिव तो बाहर निकाल ही लिया गया है। तो प्लस थी फिर माइनस कर दिया, बढ़िया काम है आपको। ये लो, अब देखो इस सवाल को देखो, मैंने इसमें 1 कॉमन निकाल लिया और इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया? तो इसके पास क्या बचा? 7 और इसके पास माइनस z, लेकिन यहाँ तो z माइनस 7 है और यहाँ क्या है? तो क्या उल्टा है? तो मुझे एक निगेटिव और निकाल लेना चाहिए। ऐसा करने से ये माइनस 7 प्लस z बन जाएगा। तो मैं अब इसे z माइनस 7 भी लिख सकता हूँ। तो दैट इज, चाहे आप -3 + 5 लिखो तब भी 2 आएगा, अब 5 - 3 लिखो तो तब भी 2 नहीं है। तो अब इसको क्या लिखें? z माइनस 7 और माइनस एक्स वाई और z माइनस, तो z माइनस 7 तो दोनों में कॉमन आ गया। तो अब बचा क्या? 1 माइनस एक्स वाई। अभी कौन बचा है बोर्ड में आने के लिए? ऐसा कोई है? आप अभी तक नहीं आए हो? आओ फिर देर किस बात की? आपने 1 कैसे कॉमन निकाला? सर मैं भी नहीं आई। हाँ, सर मैं भी नहीं आई। ये भी नहीं आई ना श्रेया भी। चलो, तो ये बताओ, 1 ना जब कुछ नहीं होता है तो 1 × z, कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता है। 7 × 1 तो कुछ तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करें। नहीं तो फिर अगर आप कॉमन नहीं निकालोगे तो बाद में इससे मल्टीप्लाई के रिस्टोर नहीं हो पाएगा ना। मतलब अगर 1 नहीं लिखनी डायरेक्टली बस z माइनस z, तब नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर इसका रिप्रेजेंटेटिव अंदर नहीं आएगा ना। फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्टेप खो जाएंगे, तब तुम्हारे पास 2 ही स्टेप बचेंगे, वो कहाँ चले गए? तुम अगर अपने घर से स्कूल जाती हो तो स्कूल से घर आने का भी तो रास्ता हो। यानी अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो उसमें फिर कॉमन आने के बाद वो जो 1 है ना, या तो बाद में सोचो ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो फिर बाद में जब आप अंदर लिखोगे तो वो 1 नहीं आएगा ना। जब दोनों में से कॉमन निकाला तो इसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ जाएगा कि नहीं? इसलिए ऐसा करते हैं। तो लिखने से ठीक है, वो बहुत बात की बात है, थोड़े दिनों बाद वैसी प्रैक्टिस कराएंगे, अभी नहीं। अभी शुरू काम लोग कर रहे हैं। आओ देवव्रत, चलो रिया आ जाओ। इसको करो, इसी मेथड से कर लोगी, बिना शफलिंग के करना है यार, ठीक है? इधर उधर नहीं करना, सिंपली करना है। चलो हाँ, -7 तो तुमने z शफलिंग कर दी ना, अच्छा काम किया। तो 1 माइनस एक्स वाई और ये फिर तुमने क्या किया? -7 कॉमन ले लिया, बढ़िया काम है, तुम्हें आ गया, अपने मन से किया। तो इन दोनों में ये देख लो, कोई साइन होना चाहिए, इन्होंने कोई साइन नहीं लगाया, इससे लगता है प्रोडक्ट है। ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, बिना साइन के नहीं लिखना है। और देखो, अपनी राइटिंग पहचानने की भी आदत होनी चाहिए। ये जेड को 2 मान बैठे, चलो ये ना हो कि सर पता नहीं क्या है, मैं तो पढ़ नहीं पाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रेया कोई बात नहीं। और कौन बच गया? ठीक है। सो मानसी तो अभी नेतागिरी में थोड़ा सा पार्टी की बाहर गई। चलो थर्ड क्वेश्चन करना है। इस बार तुम्हारी पार्टी हार गई थी चुनाव सभी में। अब अगली बार मेहनत करो, लोगों को फ्री राशन, महिलाओं को फ्री बस। हाँ थर्ड पूरे हाँ, 1 मिनट लेके लो। That is हाँ ठीक है, चलो ये है ना, अरे कितना चलो
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फिर से समझो, दैट इज 15xy minus 6x। देख लो सेकंड क्वेश्चन। ओके, 15xy minus 6x और प्लस ये लो और साथ में क्या है, प्लस 5y और -2। सिंपली इन दोनों में क्या कॉमन ले जा सकता है? देखो 5 ले लो, 5 तो नहीं ले जा सकता, 3 ले सकते हो और x, तो ये 5y बचा, इतना समझ में आया? और यहाँ अगर 3 कॉमन लिया और x लिया तो क्या बचा? बोलो। -2 बच गया। देवव्रत इन दोनों में क्या कॉमन ले? तो +1 कॉमन लो, बचा। बताओ इसके पास क्या बचा? क्या दोनों में 5y -2 है? उसको कॉमन लेके अंदर लिख दो। चलो थर्ड क्वेश्चन पूरा करिए, पांचों पार्ट। बोर्ड में आओगे तो सीखोगे। देखो बहुत लोग आते हैं, ये कितना सीख गई, ये कितना सीख गई। ये लोग डरते नहीं है, डरना नहीं है बोर्ड पे आने से। और कितने पेन भी ले जा चुकी है, तो इसलिए आओ। गलत होगा तो फिर अगली बार आओगे। आने में क्या है, गलत हो गया शौर्य आ जाता है कितने आराम से। ये एक फार्मूला है, तो x + y होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, तो हम देखेंगे ये आया कहाँ से। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x + y × x + y? अब पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले का पूरे में मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे? पहला लिखो और पूरे में मल्टीप्लाई, और फिर ये साइन यहाँ आएगा +y और फिर पूरे में। अब करो जरा मल्टीप्लाई। बताइए xy + xy क्या होता है? तो दिस इज x² + 2xy और प्लस, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई? दैट इज x + y का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी बन गई? यही बन गई कि नहीं? इसी से ये स्टेप आया। अब जरा देखो कि ठीक है कि फिर से बताएं। हमने क्या किया, x + y का होल स्क्वायर था, तो लिखा x + y इंटू, 2 बार लिख सकते हैं जब स्क्वायर लगाएं। पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई और फिर +y का पूरे में मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, गुणन का योग पर वितरण नियम।
सो अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो x का जरा मल्टीप्लाई तो करो, x स्क्वायर प्लस xy और मल्टीप्लाई करते समय जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लिखा भी पहले जाता है। प्लस y स्क्वायर। तो अब जरा देखिए ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या होता है 2xy प्लस y स्क्वायर। अब हम एक और आइडेंटिटी देखेंगे इससे, तो ये बन गया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है। तो इसको मैंने दो बार लिख दिया, देखेंगे कैसे। तो पहले वाले का पूरे में मल्टीप्लाई और फिर माइनस वाई का, ये साइन यहाँ आएगा, ये वाला साइन यहाँ था, तो माइनस वाई का पूरे में मल्टीप्लाई, तो मानसिक क्या क्या आ जाएगा। अच्छा अभी आप कर रही हैं, x स्क्वायर माइनस xy एक्स स्क्वायर माइनस xy माइनस xy माइनस y प्लस y देखो माइनस इंटू माइनस प्लस y स्क्वायर। प्लस हुआ, यस तो प्लस वाई स्क्वायर। अब जरा बताओ माइनस एक्स वाई क्या होता है, मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर दे। माइनस 2x जैसे तुमने एक से उधार लिया दूसरे से उधार लिया, माइनस एक्स वाई, ये तो निगेटिव है। तुम ऐसे ही देख लो ना, माइनस टू क्या होता है, प्लस थोड़ी ना हो जाएगा। -4, तुम दो लोगों से 2 रुपए उधार लेके बैठी हो, तो क्या तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा, 4 रुपए की उधारी हो जाएगी। So that is माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई क्या होता है, बोल नहीं रही हो पूरा। माइनस एक्स वाई क्या होता है, वाई अभी भी नहीं बोला। ठीक है कि नहीं। तो माइनस दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस वाई स्क्वायर, इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखो कि एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो समझ में आ गए दोनों कि फिर किसी को फिर से पूछना है, हो गए। हाँ तो ये वाला आया। अच्छा इसको 2 बार लिखा, कोई भी चीज स्क्वायर 2 बार लिखा, फिर x लिखकर ये वाला x यहाँ लिखा है और ये प्लस साइन कहाँ लगाया, ये, और फिर y लिखा। तो पहले वाले को लिखो और इसका पूरे में मल्टीप्लाई, और प्लस दूसरे वाले को। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे 4 है और 3 + 7 तो मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, तो 4 × 3 प्लस, और अगर मैं कहूं कि 3 + 2 है और 5 + 7 तो कैसे करोगे बताओ। वैसे तो आप देख रहे हैं इससे कितना आ जाएगा, क्या 5 आ जाएगा, और इससे कितना आएगा, तो 60 आ रहा है कि नहीं। फिर से देखो, अगर मैं 3 का 5 + 7 में मल्टीप्लाई करूं और फिर +2 का 5 + 7 में, तो भी क्या 60 आएगा। जरा मल्टीप्लाई तो करो, 15 प्लस, जरा 2 से करो, 10 प्लस 14, तो 15 + 21 कितना आ जाएगा, 36 और दैट इज 36 आ गया। और ये बताइए इन दोनों से कितना आया, 24 तो दैट इज 24, तो कितना हो जाएगा 60। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी वही किया गया, x लिखा पूरे में मल्टीप्लाई, प्लस y लिखा, इसका पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस y का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर x² + xy + xy। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी लिखा, अलग लिखा, पहले का पूरे में मल्टीप्लाई, फिर -y का पूरे में मल्टीप्लाई। लेकिन तुम ये बताओ कि यहाँ तो ठीक है -xy आ गया, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, ये इंटू होगा, प्लस आएगा नहीं, इंटू में तो साइन चेंज होगा, लेकिन एडिशन में नहीं होता ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इंटू किया तो +y² फिर लिख दिया। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं, तो एक तो देवव्रत आ जाएंगे, इन्होंने अभी आज इनाम नहीं पाया है, इन दोनों को आगे करो। और कौन रह गया है जिसने प्राइज नहीं पाया है, मिला नहीं आपको कुछ, आओ फिर ये दोनों करो। चलो ये दोनों करो, और इधर आ जाओ, इनको इधर आ जाओ, चलो करो इधर। हाँ बोलो।
अच्छा है समझे तो फिर से बताएंगे। देखो 2 बार लिखा, 2 बार लिखने के बाद x लिख के सेकंड वाला जो टर्म उसमें मल्टीप्लाई, फिर प्लस y लिख के पूरे उसमें मल्टीप्लाई। पहली टर्म है ना, पहली टर्म है, पहली टर्म लिखी और पूरे में मल्टीप्लाई, फिर प्लस y लिख के पूरे में। सही। ऐसे देखो निगेटिव में भी करना, 2 बार लिखा तो अब x का पहले पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस वाई बचेगा कि नहीं है, इतना कर। बस इतना ठीक है। देखो अब आद्या ने जैसा किया वैसा हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, जबकि इन्होंने क्या लिखा माइनस। अब शौर्य बचे, आ जाओ, और एक जस्मिता बची है, आ जाओ। हाँ रुक जाओ, आपका तो सही है ना, तो पेन तो लेते जाओ, पेन तो ले लो रे। चलो आओ, सही से करना। बस इतना ही। देखो जैसा इन्होंने कहा वैसा नहीं करना है, ये जो प्लस वाई है तो प्लस लिखना है, नहीं तो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्यूब की टर्म बन जाएगी ना जाने कहाँ। ठीक है चलिए, ये तो गलत कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना जैसे ये एक्स वाई लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो उससे गलत हो जाएगा। और कोई रह गया? श्रेया आपको इनाम मिल गया कि नहीं? तो लो आप मानसी आओ, किस चीज का इंतजार कर रहे? का चुपी साध रहा हनुमान। अब एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो एक थर्ड आइडेंटिटी है, उसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो बुक में लिखी हुई है, x plus b ठीक है, मतलब x प्लस वाई और x माइनस, ये आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। देखो जैसा मानसी ने किया, जब स्क्वायर है तो इंटू लगना चाहिए, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ में आ गया ना भाई, इंटू लगना चाहिए। जैसे 5 स्क्वायर है और कोई जादूगरी कर दे, कहते हम तो 5 प्लस 5 लिखते हैं, हमारे घर में तो ऐसे ही चलता है, तो क्या 25 आ जाएगा? जादूगरी से नहीं चलती इनमें, इन्होंने जादू कर दिया कि भाई मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ठीक है। और कोई रह गया है जो इनाम पाने के लिए? ऐसा कोई है नहीं, आप कर दो। यही दोनों करो। भाई चलो गड़बड़ कर रही हो, इंटू क्यों लिखती हो? ठीक है वो चल मिल जाएगा, इधर देखो प्लस वाई, ये इंटू है, अब तुम इंटू क्या लिखो? ये प्लस वाई यहाँ लिखो ना, इंटू वाई थोड़ी ना आएगा। चलो समझ आई बात? आओ जस्मिता एक बार देख के आ जाना, देख लो 1-2 गलती की है। हाँ हो गया, हाँ इसको करो। देखो छोटी छोटी गलती से सीखो, जहाँ गलती कर रही हो। एक तो तुमने इंटू को प्लस किया था, और श्रेया की गलती से सीखो, वो अगले स्टेप में प्लस वाई नहीं लिखी थी।
तो इसके बाद आपको थर्ड आइडेंटिटी बताएंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है उसका फार्मूला बताओ जरा मानसी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बहुत दिनों बहुत सालों से यूज कर रहे, 2-3 सालों से, आज से बात नहीं है। 6 से ही आइडेंटिटी यूज करो। हाँ करो, अगला करो, सही करो, बोलो दक्षिता। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x square minus वाई स्क्वायर, x minus y into x minus y. X plus y. Sir, plus कितने 50 रुपए। ये लो 50 देना लास्ट में है, हो गए 50। sir 60 over. लाओ 60 है तो 10 लाओ। ठीक है, ये लो। सही काम करते देखो, तुम्हारे सब सवाल सही होते हैं। अब अगला देखो आइडेंटिटी, दैट इज एक है हमारे पास, दैट इज x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं दिव्या? X ब्रैकेट में x minus y. हाँ, वैसे इसकी आइडेंटिटी का फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई तो स्क्वायर पहले लिखो x और फिर x माइनस वाई, फिर ये साइन यहाँ आएगा प्लस वाई और y भी आ जाएगा। समझ आई बात? और फिर क्या लिखे? बोल बोल, क्योंकि यही दोनों में आएगा ना, तो x माइनस वाई, फिर x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ क्या लिखें? क्या प्लस एक्स वाई और माइनस, क्या ये दोनों कट गया? तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, तो आ गया कि नहीं? तो अब हम लिखेंगे कि प्रूव द आइडेंटिटी। प्रूव द, ये कर लो फिर साइंस कराएं। प्रूव द आइडेंटिटी। एक तो x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, तो ऐसा लिखना लेफ्ट हैंड साइड। ये कैसी साइड है बताओ? और लास्ट में आपके क्या आ जाएगा? राइट हैंड, हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ। तो इसी तरीके से सेकंड में भी क्या करना? लेफ्ट हैंड साइड, और जब लास्ट आ जाए तो तुम्हारे पास ये आएगा, तब क्या लिख देना? राइट हैंड, हैंस प्रूव्ड। फिर इसी तरीके से तीसरे में भी करना, लेफ्ट हैंड साइड, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तीनों आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, ये समझ में तो आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गया। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, फिर हैंस प्रूफ। जब लास्ट में आ जाए वही फार्मूला, तब लिखना हैंस प्रूफ। आरएचएस लिख के इक्वल टू लगाते जाना, लास्ट में प्रूव होगा। तुम्हारा ही तो मार्जिन है ना, ठीक है। यही LHS से शुरू करो, लास्ट में RHS लिखो। जैसे LHS से शुरू किया, यही LHS है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है?
राइट हैंड साइड, तो ये एलएचएस कहा जाता है। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में उसे क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो फार्मूला बन जाएगा ना, तो उसे आरएचएस लिखना और फिर क्या लिखना, हेंस ऐसे लिख लेना। पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऐसे कर लो।